और दुनिया में आपको बता दूं, भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है। उसके बाद मैं ना बोलता हूं तो कहीं जाता है। हाय एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के उस नमूने की जिसकी किस्मत में दो ही चीजें लिखी हैं। पहली लात जूता खाना और दूसरी चमचागिरी करना, क्योंकि इनको भगवान ने धरती पे भेजा तो भेजा, पर बिना भेजे के भेजा। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, वही है ये। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का वो कुकुर है जिसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन बोलना इसे सबसे पहले है, जिसे लोग प्यार से मनीषा रानी का ड्राइवर या फिर चंपकलाल या फिर पवन सिंह का पालतू कुकुर भी कहते हैं। कुत्ता है तू, कुत्ता। और इनका काम है पवन सिंह और पवन सिंह के घर की चपरासी करना, क्योंकि इनका खुद का कोई अस्तित्व तो है नहीं। ये पवन सिंह का वो पालतू कुत्ता है जो पवन सिंह की थाली में खाता है और खेसारी लाल के नाम पे भौंकता है। जिसका ये कहना था कि बैटल ग्राउंड शो पहले पवन भैया के पास गया था, तो अबे अक्ल के दुश्मन वो बैटल ग्राउंड शो है जो कि फिटनेस और स्टैमिना का शो है, ना कि स्टेज से गाली देने का कंपटीशन, जिसके लिए पवन सिंह को इनवाइट किया जाए। और पहली बात बैटल ग्राउंड शो, तो बैटल ग्राउंड शो कभी पवन सिंह के पास गया नहीं और ना ही जाने के कोई चांसेस है, क्योंकि बैटल ग्राउंड शो गेम और स्ट्रेटेजी का शो है, फिटनेस का शो है, ना कि थुलथुले लोग का कंपटीशन कि पवन सिंह को वहां पे इनवाइट किया जाए। और रही बात राइज एंड फॉल की, तो राइज एंड फॉल पहले खेसारी लाल के पास गया था। जब वो लात मार के मना कर देते हैं, तब ये प्रस्ताव लेके पवन सिंह के पास वो लोग जाते हैं। भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है। उसके बाद मैं ना बोलता हूं तो कहीं जाता है। तो झूठ बोलना बंद करो, और झूठ बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ये वो भी रजत दलाल ने पीट पीट के सारा खत्म कर दिया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नाम है विशाल सिंह और इसको एक बहुत पुरानी बीमारी है उंगली करने की। वो कहते हैं ना, ओ लकड़ी तू क्यों पड़ी है झाड़ में, अब घुस जा मेरी गाड़ में। वही हाल है विशाल सिंह का। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। और इसकी इन्हीं हरकत पे जब बाबा खान इसके अंदर डाल देता है और इसकी माँ बहन एक करता है, तब ये जाके बाबा खान के चरणों में गिर जाता है और चरण वंदना करता है और अपने पापा से भी बड़ा बताता है। पवन भैया जिस मेंटालिटी के इंसान है, मुझे पता है उनके फैंस भी वैसे ही हैं। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। ये पवन सिंह का वो पालतू चमचा है जो कितना भी लात जूता खा ले, लेकिन फिर झाड़ के उठ जाता है और फिर से चमचाई करने पे लग जाता है, क्योंकि बिना चमचाई करे ना ही इसका खाना डाइजेस्ट होता है, ना ही इसका काम चलता है। और इस पे खेसारी लाल कहते हैं, चमचों की बातों का मैं अहमियत नहीं देता। अब ये बातें मैं आके बोलूं तो ये शोभा नहीं देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खेसारी लाल का साफ साफ कहना है कि मैं किसी चमचो विल्चो की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और रही बात राइज एंड फॉल या फिर बैटल ग्राउंड शो की, तो कोई भी शो आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सबसे पहले खेसारी लाल के पास ही आता है। अगर जो उनका शेड्यूल बिजी हो या फिर वो काम में बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, तब वो किसी और XYZ के पास जाता है। उसके बाद मैं ना बोलता हूं तो कहीं जाता है। वही ये लोग खेसारी लाल के छोड़े हुए शो में चले जाते हैं तो माहौल बनाना चालू कर देते हैं कि पवन भैया से आगे तो पावर यहीं से शुरू होला, यहीं से खत्म। भले ही पावर स्टार की आवाज पूरे शो में कहीं निकल नहीं रही हो, कहीं बोलने आता ना हो, गजब बेइज्जती है। और बनेगा संतुरन खान और पूरे शो में आलस फैलाएगा और खैनी पीटेगा और बिहार को बदनाम करेगा। और इनके चमचे बिलचे कहते हैं कि पवन भैया से आगे तो पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा, झमकौला से हुई कुछ भी। लेकिन पवन भी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इतना झूठा घमंड लेके आप कब तक जीते रहोगे? और बस घमंड तो इस बात का है, पता नहीं किस बात का घमंड है, लेकिन घमंड है। एक खेसारी लाल कि जैसे पवन सिंह राइज एंड फॉल में जाते हैं तो खेसारी लाल को सपोर्ट करते हैं, ना कि वो ये बोलते हैं ये जो शो था ना पहले मेरे पास आया था, मैंने इसको रिजेक्ट किया था, तब जाके पवन भैया को मिला है। और वही पवन सिंह और उनके चमचे बेलचे जहां देखे खेसारी लाल को रियलिटी शो में जा रहे हैं, बैटल ग्राउंड जैसे शो कर रहे हैं, तो आ गए मुंह फाड़ने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये शो पहले पवन भैया को मिला था, जब पवन भैया मना कर दिए तब जाके विधायक जी को मिला है, और विधायक जी पवन भैया का छोड़ा हुआ शो कर रहे हैं। और ऐसा पवन सिंह का नहीं, उनके चमचो बेलचो का कहना है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता। जब किसका कोई मतलब नहीं बनता। बैटल ग्राउंड जो शो है वो है फिटनेस का शो, जहाँ पे आपको गेम खेलना पड़ता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है। वहां पे धुधैले और मोटाइले लोगों का क्या काम, जो 5 मिनट स्टेज पे गाना गा ले तो कहते हैं पहले हमरा के बैठा हो सर, हमरा चक्कर आवता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहाँ पे इन जैसे अनफिट लोगों का क्या काम, जो राइज एंड फॉल में थोड़ा सा दौड़ क्या लेते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है और कुत्ते की तरह हाफने लगते हैं। वो बनेंगे बैटल ग्राउंड के जज, जिन्हें बोलने से ज्यादा गरियाना पसंद है। दम हो के ना तो आके हमारे सामने खड़ा हो जाए, 10 सेकंड में फेंक नहीं दिया उठा के तो फिर एक बाप का औलाद नहीं।
बल्कि इन लोगों को खुश होना चाहिए कि भोजपुरी से कोई तो बंदा जा रहा है जो भोजपुरी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि उसकी टांग खींचना, उसको उल्टा बोलना और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करना। तो इससे ये पता चलता है कि आप भोजपुरी के तो हो पर भोजपुरी के होके भी नहीं हो। ये क्या बात करते हैं यार? एक खेसारी लाल जो कि इतने बड़े शो में जाते हैं और वहां पे वो अपनी बात रखते हैं, वो लोग खेसारी लाल को टीम देते हैं तेलुगु राइडर्स, तो खेसारी लाल उस चीज के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं मैं ये शो जब करूंगा जब आप भोजपुरी के नाम से कोई टीम बना के देते हैं, और वो इस चीज के लिए एक्सेप्ट भी करते हैं और वो लोग भोजपुरी भौकाल नाम से टीम बना के खेसारी लाल को देते हैं, तब जाके खेसारी लाल ये शो करते हैं। बोला था कि मुझे तेलुगु के मेंटोर बनना है, भोजपुरी भौकाल के नाम से आप टीम बना कर अगर दे सकते हैं तो ही मैं एक शो कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इस शो का मेंटोर नहीं बन पाऊंगा। एक खेसारी भी है जो भोजपुरी को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं, भोजपुरी का नाम रोशन करना चाहते हैं, भोजपुरी को आगे तक ले जाना चाहते हैं और उसी नाम से वो टीम भी बनवाते हैं, भोजपुरी भौकाल। और अगर ये टीम जीतती है तो भोजपुरी और भोजपुरी समाज का नाम बढ़ेगा, लोग इस शो को भोजपुरी के नाम से और खेसारी के नाम से जानेंगे। बात तो सही है। और एक ये चमन चूतिया है ना, भोजपुरी में काम करता है ना गाना करता है, लेकिन बिना मतलब के लिए खोदने के लिए आ जाता है, बिना मतलब के खेसारी लाल का नाम लेता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। मतलब कोई बंदा नेशनल लेवल पे जा रहा है तो भोजपुरी का ही नाम रोशन हो रहा है, लेकिन नहीं, इसको वहां पे जलन है, इसको वहां पे उंगली करनी है, खुजली करनी है और भोजपुरी समाज को नीचे गिराना है। और इस चमन चूतिया कोई अक्ल नहीं है कि इस भोजपुरी समाज में इसके पौन पापा भी काम करते हैं। अगर ये भोजपुरी समाज डाउन होगा, नीचे होगा, तो इसके पापा का भी काम डाउन होगा, वो भी नीचे चले जाएंगे, गर्क में चले जाएंगे। तो बेटा पापा पापा करना बंद करो, उतना ही करो जितना डाइजेस्ट हो सके, और भोजपुरी को बदनाम मत करो। जहाँ काम करते हो वही काम करो, वहीं की रोटी पानी खाओ और वहीं गाड़ मराओ। कैसा लगा मेरा मजाक? और हाँ पौन भैया, ऐसे चमन चूतिया के पिछवाड़े पे लात मारो और भगाओ जो हमारे भोजपुरी को और बदनाम कर रहा है और गिरा रहा है। और आप सबका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।